स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम जानने वाले हैं विविध के बारे में पार्ट 2 वीडियो के माध्यम से। तो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर। किस पर? दाब विद्युत प्रभाव पर। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालकों से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों है? तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद विकिरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1957 में। 1957 में भारत में मीट्रिक प्रणाली आरंभ की गई थी। ऊर्जा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतर है। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो काला रंग। काला रंग जो है सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो एक भी नहीं। वहीं बता दूं कि जो आपका डीजल से संबंधित जो रेल के कारखाने होते हैं वो वाराणसी में स्थित हैं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? तो परम शून्य ताप है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन। कार्बन माइक्रोफोन जो है टेलीफोन में प्रयुक्त होता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचालन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो साइबरनेटिक्स का। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा किरणें। गामा किरणें मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। तो एक फर्मी बराबर कितना होता है? एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो एक अपसाइड ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है मोबाइल चार्जर में प्रयुक्त किया जाता है। आप सभी क्वेश्चन को रट लीजिए क्योंकि आप सभी के पास मोबाइल का चार्जर है, तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए एक प्रकार से। तो मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है मोबाइल चार्जर युक्ति में प्रयोग किया जाता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान को। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो द्रव्यमान को। तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबे से। जो लाइटिंग कंडक्टर होते हैं वो तांबे से बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति के संवेदनशील तराजू पर खड़ा है यदि वह गहरी सांस लेकर अंदर लेता है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 ग्राम जो है हवा का वाष्प घनत्व होता है भैया। कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? तो अभी हमने आपको बताया था कलपक्कम में तमिलनाडु में स्थित है। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण जो है जाना जाता है। काकरा पारा कहाँ पे है ये आपको कमेंट करके बताना है। और एक कैगा है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। कैगा भैया बता दूं गुजरात में है और काकरा पारा गुजरात में है। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन
या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है। क्यों? क्योंकि आयाम जो है नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो व्यक्तीकरण। व्यक्तीकरण जो है ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? तो क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। बात में पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन T बराबर होता है F/L होता है, F/L होता है। T बराबर क्या होता है? F/L होता है सरफेस टेंशन। साथ ही साथ बता दूं भैया कि जिसका पृष्ठ तनाव कम होगा, जिस चीज़ का पृष्ठ तनाव कम होगा वो चीज़ ज़्यादा फैलेगी, और जिसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा वो चीज़ कम फैलेगी। यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। ECG किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? हृदय। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश रंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? तो ध्रुवण है। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो दूरबीन है। क्या भैया? दूरबीन है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहा जाता है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? समान चाल एवं परिवर्ती वेग का। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा जो है समुद्र की लहरों में पाई जाती है। तो समुद्र की लहरें ऊपर नीचे उठती हैं, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें द्रव चलित ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है एवं गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा होती है। जब आप कभी समुद्र के किनारे जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो लहरें होती हैं वो लहरें ऊपर नीचे उठती रहती हैं। तो इसके माध्यम से जान लीजिए कि जो समुद्र की लहरों होती हैं उसमें जो है कौन कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें 3 प्रकार की ऊर्जा होती है समुद्र की लहरों में। कौन कौन सी? गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा, स्थित ऊर्जा नहीं, गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा, और क्या होती है? द्रव चालित ऊर्जा होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? क्यूरी तापमान पर। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती हैं? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती हैं। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो चंद्रशेखर वेंकटरमन को। बाद में प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो जितने भी रंग से संबंधित होंगी वो जो है प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होगी। जैसे अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, कोई तारा एक समान चाल से गतिमान है, कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय पथ होगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती हैं क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश जो है प्रेरित होते हैं। बालों पर
स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होता है इसी कारण। लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो जब लिफ्ट जो है विरामावस्था में हो, जब लिफ्ट विरामावस्था में हो, जब लिफ्ट विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है, इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। और जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब, तो इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। प्रमुख यंत्र एवं उनके सिद्धांत। भाप का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मागतिकी सिद्धांत पर जो है भाप का इंजन काम करता है। विद्युत जनरेटर, तो विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट प्रक्षेपण, न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर रॉकेट प्रक्षेपण कार्य करता है। रेडियो दूरदर्शन विद्युत चुम्बकीय संरक्षण पर कार्य करता है। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। थर्मामीटर ध्वनि के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार प्रसव्य तरंगों के परिवर्तन के सिद्धांत पर सोनार कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन पर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्राकृतिक पर। फोटोसेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। कौन सा? फोटोसेल। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। वहीं बात करें हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। फोटोसेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर फोटोसेल कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बंगलुरु में स्थित है। रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान हैं। भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान के बारे में आइए जानते हैं। तो बात करें राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। भारतीय मौसम व विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पे है? जादूगोड़ा भैया झारखंड में है। जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। राष्ट्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई में स्थित है। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे? नासिक में। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। वहीं बता दें जो अंगूर की एक प्रयोगशाला कहाँ पे? अंगूर मतलब कि राष्ट्रीय अंगूर
कि जो सबसे ज़्यादा खेती होती है पुणे में होती है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में। अगर अंगूर से संबंधित क्वेश्चन कोई आ जाएगा भैया, कहने का तात्पर्य ये था वो पुणे में होगा। अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अंगूरों का अध्ययन कहलाता है विटिकल्चर। अंगूरों का अध्ययन विटिकल्चर। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में। तो आप याद रखिएगा, आप बड़े भाव से जो है नमक को डेली खाते हैं, तो अगर नमक से कोई संस्थान में या अनुसंधान संस्थान में क्वेश्चन पूछ लेगा तो भावनगर कहाँ पे है? गुजरात में, क्योंकि मोदी जी बहुत भाव खाते हैं। तो मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात में हैं, गुजरात के हैं। तो भावनगर गुजरात। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भावनगर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसलिए बेंगलुरु में स्थित है क्योंकि बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगरी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। और समुद्र की लहरों में कौन कौन सी ऊर्जा होती है? तो अभी हमने आपको बताया था, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ध्रुवचालित ऊर्जा होती है। ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग। विद्युत हीटर। बात करें विद्युत हीटर की, तो विद्युत हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक मतलब कोई चीज़ घूमना, बहुत तेज से घूमना। अब पंखा ही मान लीजिए घर में, उसकी पंखड़ी क्यों घूमती है? जब उसमें अब बिजली जाएगी तभी उसकी पंखड़ियाँ जो है बहुत तेज गति करेंगी। गति मतलब यांत्रिक करेंगी। बिजली का पंखा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन देखा होगा, जब उस पर पानी गिरता है, जो पंखुड़ियाँ नाचती हैं तो उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। टरबाइन क्या होता है? टरबाइन जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत चुम्बक विद्युत ऊर्जा को चुम्बकीय ऊर्जा में। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन, आपका फ़ोन क्या है? आपका फ़ोन, आप बातें करते हैं अपने फ़ोन से, लेकिन एक होता है माइक्रोफोन आता है। तो माइक्रोफोन क्या करता है भैया? माइक्रोफोन जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है क्या? माइक्रोफोन। बात करें सितार की, सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। जब आप उसकी तारों को खींचते हैं, उसके तारों पर प्रहार करते हैं तो क्या होता है? उसमें से ध्वनि निकलती है। तो सितार जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने के कार्य सितार करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, अब विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र बैरोग्राफ कहलाता है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह से
लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे इस संघर्ष AK-27 यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा। बाय बाय।